वो धारा याद कर ली। अब मैं अनंत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र यमन दवे को मंच पे वक्तव्य के लिए निमंत्रित करती हूँ, जिनका विषय है मेरे स्वप्न का भारत। यमन दवे। तीन रंग से बना तिरंगा नभ में जब लहराएगा, गर्व करे तब अंग अंग अपना, सिर ऊंचा हो जाएगा, सिर ऊंचा हो जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि, उपस्थित समस्त सम्मानीय सज्जनों को मैं यमन दवे प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त को हम सब यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने एकत्रित हुए हैं। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, अपने देश के वीर की वो खून की धारा याद कर ले, अपने देश के वीरों की खून की वो धारा याद कर ले। मेरे प्यारे भारतवासियों, स्वतंत्रता एक उपहार है। यह उपहार हमारे देश के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान, उनकी रातों की नींद, क्रूर यातना और संघर्षों का उपहार है। हमारे देश के कितने महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। हम उनके योगदान को कभी न भूल पाए हैं और भूल पाएंगे। उस समय लड़ाई कुछ पाने की न थी, उस समय लड़ाई थी तो अंग्रेज शासन को भारत से हटाने की, स्वतंत्रता पाने की और आजादी पाने की। और हमें आजादी कैसे न मिलती जब दिल में भारत प्रेम हो, जीतने की चाह हो और मनोबल एक हो ना, तब हमें कोई न रोक पाता अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। देश की आन और शान ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं और उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे हिफाजत होती है मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पर चल के देख लेना। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतिहास में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी मिले जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजाद किया। आज भारत लगभग सभी क्षेत्रों में आगे है, चाहे वो प्रौद्योगिक हो, कृषि हो, खेल हो, शिक्षा हो, वित्त हो या विज्ञान हो। मेरे प्यारे साथियों, आज इस समय पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। ये संकट ऐसा है जिसने पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। भारत ने इस कोरोना जैसे संकट से चुनौती देने के लिए लोकतांत्रिक सहभागिता का उदाहरण पेश किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को लागू करने में कामयाब रहे हैं। जैसे सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हमारे सिपाही खड़े हैं, वैसे इस कोरोना महामारी में हम कोरोना वॉरियर्स का योगदान भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश को इस महामारी से बचाने के लिए, मानवता को जीवित रखने के लिए निस्वार्थ भाव से ड्यूटी की है और कर रहे हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सहयोग करें और उनके अतल आत्मबल को और उनकी निस्वार्थ सेवा को सलाम करें। हमारे देश की सरकार ने कोरोना के इस दौर में भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सहायता दी, जिसमें भारत अपनी जरूरत की अधिकतर वस्तुओं के लिए खुद पर निर्भर हो जाएगा। इसी वजह से इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। यह एक ऐसा नया दौर है जिसमें हमारा, आपका और सभी भारतवासियों का कुछ कर गुजरने का जुनून होगा। हमारे भारतवासियों के इसी कर गुजरने के जुनून की वजह से ही वो दिन दूर नहीं जब भारत उस अग्रणी देशों में से एक होगा जो 21वीं सदी को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमारी भारत सरकार ने #Cheers for India से हमारे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और वहां भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कुल 7 मेडल जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा प्रथम भारतीय है।
मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी गुजरात की 6 गोल्डन गर्ल्स पारुल परमार, अंकिता रायना, सोनल पटेल, भाविका पटेल, मन्ना पटेल और इलेवेलिन वालारिवन ने ओलंपिक्स में भाग लेकर हमारे गुजरात का गौरव बढ़ाया है। इनमें से इलेवेलिन वालारिवन, जो हमारे संस्कार धाम की छात्रा रही है, उन्होंने ओलंपिक्स में भाग लेकर हमारे संस्कार धाम का नाम टोक्यो तक पहुंचाया। तो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और देश की सरहद पर हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सैनिक और खिलाड़ी है एक समान, दोनों देश पर करे जा और दिल कुर्बान, एक बहाए खून तो एक पसीना, इस मिट्टी के लिए दोनों करे बलिदान, देश के है गौरव दोनों वीर हमारे, इनसे बढ़ता विश्व में देश का मान, इनसे बढ़ता विश्व में देश का मान। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने भारत की इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया और आजादी के सुंदर वातावरण में सांस ली। दोस्तों, देश प्रेम एक पवित्र भाव है जो सभी भारतवासियों में, सभी देशवासियों में होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष को पहले की भांति सोने की चिड़िया बनाना है और इतिहास का सही और आजादी का सही अर्थ समझाना है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर ध्यान देंगे और वह दिन दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व में महाशक्ति बनकर सामने आएगा। और यही हमारा लक्ष्य था और यही लक्ष्य हमारा है। और अब मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन आओ मिलके करे ये दुआ, अब ये बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। भारत माता की जय, हम सब एक है, वंदे मातरम। धन्यवाद। रोम रोम में देशभक्ति भर देने वाले इस वक्तव्य के लिए जोरदार तालियां।